नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर और उस नए चैप्टर का नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले सारी बेसिक जानकारी हम आपको दे देते हैं टाइम एंड डिस्टेंस की। बहुत ही ध्यान से पढ़िए, पेन और कॉपी निकाल लीजिए, बहुत ही अच्छे से एकांत में जाकर पढ़िए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट एक बार जरूर क्लियर हो जाए। और हाँ, जब भी आप पढ़ा करिए तो निश्चित तौर पर यह ध्यान रखा करिए कि आज की क्लास ही हमें समझनी है और फिर इस तरीके से नहीं समझना है। एक बार मेहनत करनी है, फिर उस तरीके की मेहनत नहीं करनी है। तो आज अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो आज एक बार मेहनत आप कर लो, ठीक है। और एक बार मेहनत कर लोगे तो यकीन मानो आपका हौसला 100% से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जो हम आपको बताना चाहते हैं बेसिक क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं समय और दूरी। तो सबसे पहले एक बेसिक सा फार्मूला सबको पता होगा और उसी फार्मूले पे, यकीन मानो उसी फार्मूले पे हम सारा का सारा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उसी फार्मूले से ही कुछ कॉन्सेप्ट निकलेंगे और उन कॉन्सेप्ट को अगर एक बार अच्छे से समझ लिया जाए तो यकीनन आपको वो फार्मूला भी लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता किस पर है, तो याद रखिए फार्मूले पर ही डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? तो फार्मूले पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहां पर। तो सबसे पहले आप सभी को वो फार्मूला पता है कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, और हर बच्चे ने इसको कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय। और यकीन मानिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। हाँ, मैं मानता हूं यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, और कंफ्यूजन क्यों होती है वो आज की क्लास आप अगर अच्छे से समझ लोगे तो वो भी समझ जाओगे कि कंफ्यूजन क्यों होती है, और वो कंफ्यूजन आगे से ना हो तब भी ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय बेसिक सा फार्मूला है, इसको ही सबको लगाना है, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि भाई यहां पर होता है जो चाल होती है, चाल की 2 यूनिट आपको मिलती हैं। चाल की 2 यूनिट मिलती हैं। कभी चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे में मिलेगी। किस में मिलेगी? किलोमीटर प्रति घंटे में मिलेगी। और जो कभी चाल है आपको वो मिलेगी मीटर प्रति सेकंड में। किस में मिलेगी? मीटर प्रति सेकंड में मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, चाल कभी आपको किलोमीटर प्रति घंटे में मिलेगी, मीटर प्रति सेकंड में मिलेगी, ठीक है। ध्यान रखिए, दूरी आपको मीटर में मिलेगी, किलोमीटर में मिलेगी। किस में मिलेगी? आपको दूरी मीटर में मिलेगी और किलोमीटर में मिलेगी। ध्यान रखिए, समय आपको किस में मिलेगा? समय आपको सेकंड में भी मिलेगा, समय के बाद मिनट में भी मिलेगा, और समय आपको घंटे में भी मिलेगा, ठीक है। तो समय आपको सेकंड में भी मिलेगा, मिनट में मिलेगा और घंटे में मिलेगा, आवर में मिलेगा। दूरी आपको 2 यूनिट में मिलेगा, एक आपको मिल जाएगा मीटर और किलोमीटर, ठीक है। और चाल किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड। और आप इस तरीके से पहचानोगे किसी भी संख्या के आगे अगर किलोमीटर प्रति घंटा है तो चाल है। क्या है? स्पीड है। अब सबसे पहले समझते हैं चाल होती क्या है, ठीक है। अभी तो हमने आपको बेसिक सी चीज बता दी है। कभी आपको किलोमीटर प्रति घंटा देंगे, आपको मीटर प्रति सेकंड बनाना पड़ सकता है। आपको कभी मीटर प्रति सेकंड देंगे, आप किलोमीटर प्रति घंटा बनाना पड़ सकता है। तो ये सारी कंफ्यूजन होती है, और कंफ्यूजन केवल यूनिट का फेर बदल करने से ही संबंधित होती है। अगर आपको यूनिट आप चेंज कर लेते हो, मिनट को आप सेकंड में बदल लेते हो, घंटे को आप मिनट में बदल लेते हो, मिनट को आप घंटे में बदल लेते हो, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल उड़ा दोगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो समझते हैं यहां पर ये सब कुछ जो डाउट है ये पूरा का पूरा हम लोग अभी समझते हैं। ध्यान दीजिए यहां पर। हाँ, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि चाल किसे कहते हैं, चाल होती क्या है।
चाल क्या होती है। तो ध्यान रखिए, चाल को हम हर तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। एक घंटे में, कितने घंटे में, तो एक घंटे में, एक घंटे में चली गई दूरी क्या होती है बेटा, एक घंटे में चली गई दूरी, एक घंटे में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। वो एक घंटे में चली गई दूरी हो या एक मिनट में चली गई दूरी हो, एक मिनट में चली गई दूरी हो, एक मिनट में चली गई दूरी हो, या हम कह सकते हैं एक सेकंड में चली गई दूरी हो, एक सेकंड में चली गई दूरी हो। बेटा बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत ही आसान सी चीजें होती हैं। आप एक बार बहुत ध्यान से अगर समझ लेते हैं तो यकीन मानिए सब कुछ आपको बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फिर आपको बता दूं, हम लोग पढ़ रहे हैं समय और दूरी। इसमें मैंने बताया चाल बराबर दूरी बटे समय, एक बेसिक सा फार्मूला है जिस पर पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड है, इसको मत भूलिएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय। देन हमने बताया चाल होती क्या है, तो चाल मैंने बताया एक घंटे में चली गई दूरी चाल कहलाती है, एक मिनट में चली गई दूरी चाल कहलाती है, एक सेकंड में चली गई दूरी चाल कहलाती है। अब कैसे कहलाती है, तो ये चीज हमको समझना है, ये चीज हमको समझना है। देखो एक घंटे में अगर व्यक्ति कोई है, वो एक घंटे में 4 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है बेटा, एक घंटे में 4 किलोमीटर जाता है, तो चाल क्या है, तो चाल क्या है। एक घंटे में 4 किलोमीटर जाता है तो चाल क्या है। और अभी यहां पर हमने बताया कि एक घंटे में चली गई दूरी ही चाल होती है, तो एक घंटे में चली गई दूरी कितनी है, तो 4 किलोमीटर है। दोस्त यही चाल हो गई आपकी, आंसर आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही चाल है। 1 किलोमीटर एक घंटे में चली गई दूरी ही क्या है, चाल है। तो हमने बताया एक घंटे में 4 किलोमीटर कोई जाता है तो चाल बताओ, तो आप कहोगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में आ गया कि एक मिनट में 4 किलोमीटर कोई जाता है, तब चाल क्या है, तब चाल है 4 किलोमीटर प्रति मिनट। तब चाल क्या हो जाएगी, तब चाल 4 किलोमीटर प्रति मिनट हो जाएगी। यहां पर घंटे में जा रहा है तो चाल क्या हो जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। बात समझ में आ रही, यूनिट का बहुत खेल है बेटा, यूनिट का बहुत खेल है। एक घंटे में चली गई दूरी, एक घंटे में 4 किलोमीटर जा रहा तो चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, एक मिनट में 4 किलोमीटर जा रहा है तो चाल 1 किलोमीटर प्रति मिनट। यहीं पर क्वेश्चन कह देता आपसे, यहीं पर क्वेश्चन बोल देता कि एक सेकंड में अगर बेटा ये 4 किलोमीटर चला जाता, 4 किलोमीटर चला जाता तो चाल क्या होती, तो चाल हो जाती 4 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती। तो बात समझ में आ गई है। आपको यूनिट देखना है, ये एक सेकंड में जा रहा है 4 किलोमीटर, तो आपकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां पर ऐसे कह देते, यहीं पर कह देते कि एक सेकंड में कोई व्यक्ति 4 मीटर चलता है, 4 मीटर चलता है, तो उसकी चाल क्या है, तो आपका आंसर होगा 4 मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा, 4 मीटर प्रति सेकंड होगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो यहां पर समझ लो, एक सेकंड में चली गई दूरी, एक घंटे में चली गई दूरी, एक मिनट में चली गई दूरी, सब चाल होती है। यूनिट एक होनी चाहिए, एक में, एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं, एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। बस इतना रटना है। और यकीन मानो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई, तो आपके क्वेश्चन फटाफट होंगे। एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है, याद रखिए, ठीक है। तो बात तो इतनी हो गई हमारी, इतनी क्लियर हो गई कि चाल हमें पता चल गई है।
हैं। दूरी हम जानते हैं, जो दूरी हम तय करते हैं उसको हम दूरी कहते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। और उसके बाद दूरी तय करने में जितना टाइम लगता है वो टाइम हमको पता होना चाहिए। तो चलिए हम कुछ आपको यहां पर चीजें बताते हैं जो आपके लिए नई नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी आपको बता देंगे कि जो भी अभी तक आपको डाउट है वो सारा का सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहां पर। सबसे पहले मैंने बताया कि टाइम एंड डिस्टेंस जब भी पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होता है। वो कंफ्यूजन क्यों होता है? तो बहुत सरल सी चीज है, हमसे वो यूनिट को चेंज करने को बोलते हैं, तो आज ध्यान कर लो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 1 किलोमीटर चल के जाओ तो तुम 1000 मीटर चल के जाओगे, यानी दोनों चीजें क्या है बेटा? सेम है। यहां पर कहा जाएगा कि 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, तो आप कहोगे 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। यहीं पर क्वेश्चन आया कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। यहीं पर क्वेश्चन है कि एक घंटे में कितने सेकंड होंगे, तो समझो पहले 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मिनट इंटू 60 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 3600 सेकंड प्रति घंटे में होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो बच्चा याद रखिएगा 3600 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो इतनी बात आपको यहां पर समझनी है, ठीक है। तो यही से अगर ये चीज आपको पता है तो आप यूनिट को चेंज कर सकते हो। आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर सकते हो और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल सकते हो। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, उसके बाद फटाफट हम क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन में स्पीड से करेंगे, ठीक है। ध्यान दो जरा। आपसे कहा जा रहा है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। किसमें बदलो? मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो कैसे करेंगे? तो ध्यान दो, ये आपका वीडियो बेसिक जानकारी के लिए ही हम आपको बना रहे हैं। इसके बाद जो भी आगे वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन हम करवाएंगे। अभी थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लोग कवर करते हैं। यहां पर ध्यान दो, यहां पर आप 1 किलोमीटर यानी ये कहोगे कि 1 किलोमीटर बट्टे घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है? 1 किलोमीटर बटे 1 घंटा, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में क्या होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। क्या होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और उसके बाद घंटे में सेकंड बताओ, क्योंकि ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलना चाहते हैं बेटा? तो बदलना चाहते हैं वो 1 मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हैं। 1 मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हैं। तो किलोमीटर को तुमने मीटर में चेंज कर लिया, घंटे को सेकंड में चेंज करो भाई, सेकंड में चेंज करो घंटे को। तो घंटे को जब सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 आएगा कि नहीं आएगा? 3600 सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? 2 0 कैंसिल, 2 पंचे 10 और 18 को 36 को काट दिया तो 18 आ गया। यानी 5/18 क्या निकला बेटा? 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से एक चीज हम सीख रहे हैं कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा कहीं पर दिख रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा दिख रहा है, उसको अगर ये बनाना है मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को हम 5/18 मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। किसको? किलोमीटर। K/H कहीं पर दिख रहा है तो उसे हम 5/18 M/S लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। तो चलो एक बार इसको देख लेते हैं कैसे लिख सकते हैं। हम कह रहे हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर बटे घंटा को हम
चेंज करना चाहते हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो हम ये जानते हैं K/H को तो हम 5/18 M/S लिखते हैं। तो आप लिख दो 2 × 5/18 K/H को हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं इंटू M/S। ठीक है, तो 2 नहीं 18 कितना आ जाएगा 5/9 M/S यानी मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड था आपको कि किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड अगर करना है तो आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए फिर से, अगर यह बात नहीं समझ में आई है तो एक बार बहुत सरल तरीके से आप समझते हैं। देखो, जहां पर भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा मिले, जहां आपको किलोमीटर प्रति घंटा मिले, इसको आपको अगर मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। याद रखिए, किलोमीटर प्रति घंटा से आपको क्या बनाना है, मीटर प्रति सेकंड बनाना है। ठीक है, किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। आपको अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। याद कैसे किया जाए, याद कैसे रखना है कि ये चीज हम कभी ना भूले, कैसे याद रखा जाए, तो ध्यान दो बेटा, किलोमीटर बड़ा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, इससे हमको बनाना क्या है, मीटर प्रति सेकंड बनाना है। क्या बनाना है, मीटर प्रति सेकंड बनाना है, तो छोटा ऊपर रहेगा। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड, ये बड़े से हमको छोटा बनाना है तो छोटा वाला ऊपर रहेगा। 5/18, 18/5 में कंफ्यूजन हो सकती है, तो हम याद कैसे कर रहे हैं, बड़े से अगर छोटा बनाना है तो छोटा ऊपर, छोटे से अगर बड़ा बनाना है तो बड़ा ऊपर। अब ध्यान दो, छोटा बनाना है छोटा ऊपर, बड़ा बनाना है बड़ा ऊपर, छोटा बनाना है छोटा ऊपर, बड़ा बनाना है बड़ा ऊपर। बस इतना ही दिमाग में रखो और बार बार रट लो इसको, बार बार रट लो, क्योंकि मजा आने वाली है भाई, मजा आने वाली है। रट लो इसको। क्या करना है, क्या करना है, ध्यान दो, क्या करना है। हमने आपको यहां पर एक चीज बता दी है और वो आपके लिए बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है मेरे भाई। छोटा बनाना है छोटा ऊपर, बड़ा बनाना है बड़ा ऊपर, छोटा बनाना है छोटा ऊपर, बड़ा बनाना है बड़ा ऊपर। चलिए क्वेश्चन ले लेता हूं, इसी में क्वेश्चन ले लेता हूं और मैं यहां पर आपको करके दिखा रहा हूं। देखो, 3 सही 1/3, 3 सही 1/3 को क्या करना है भाई, 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड से गति को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाए तो वह कितनी होगी, तो वह कितनी होगी। ये छोटा है, मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है, उससे बड़ा बनाना है, बड़ा ऊपर रहेगा, यानी 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, 3 तरफ को 9 1 10, 10/3 लिख सकते हैं कि नहीं, 3 तरफ को 9 1 10/3 लिख सकते हैं कि नहीं। 10/3 मीटर प्रति सेकंड है। क्या है, मीटर प्रति सेकंड है। हमको बड़ा बनाना है तो बड़ा ऊपर रहेगा। 18/5, 3 से इसको काटा, 3 6 18, 5 से इसको काटा, 5 दूना 10 और 6 दूना 12, कितना आएगा मेरे भाई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो बिल्कुल क्लियर है ना, छोटा बनाना है छोटा ऊपर, बड़ा बनाना है बड़ा ऊपर, छोटा बनाना है छोटा ऊपर, बड़ा बनाना है बड़ा ऊपर। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। आपको कभी भी किलोमीटर से किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो छोटा ऊपर रहेगा। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो बड़ा ऊपर रहेगा। बात क्लियर, बात क्लियर इतनी। चलो तो फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चन को, फटाफट कर लेते हैं। बस आपने रट लिया है हर चीज को, आपने रट लिया है। यहां पर आंसर क्या आ रहा था, चलो फिर से कर लेता हूं। 3 तरफ को 9 1 10/3, 10/3 किसमें है, मीटर प्रति सेकंड में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो बड़ा ऊपर रहेगा, बड़ा ऊपर रहेगा। 18/5, 5 दूना 10, 3 6 18, 6 दूना 12, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी डी ऑप्शन
बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपको समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2, 16 मीटर प्रति सेकेंड। भाई मीटर प्रति सेकेंड तो छोटा होता है, 16 मीटर प्रति सेकेंड, 16 मीटर प्रति सेकेंड से हमें किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, यानी बड़ा बनाना है तो बड़ा ऊपर रहेगा 18/5, 18/5। अब क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। तो 18 छक्का कितना होता है 108, और 18 1 18, 10 28 होता है कि नहीं, डिवाइड बाई 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 चक्को 20, 55 25, 25 3, 5 सत्ते 35 और आ जाएगा 3, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 57.6, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि नहीं। ये भाई किलोमीटर प्रति घंटे में निकाल रहे हो, किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड को चेंज कर रहे हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फटाक से देख लो, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। बेटा ये बड़ा है, इससे छोटा बनाना है। ये देखो ऑप्शन में छोटे हैं ना, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा से हमें छोटी चीज बनानी है, छोटी यूनिट बनानी है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो 5/18, 9 दूना 18, 9 पन्ना 45, 55 25/2, 25/2 होगा कितना? तो मेरे प्यारे भाई इसको सॉल्व करेंगे 12.5 आएगा। कितना आएगा? 12.5 मीटर प्रति सेकंड। लो खत्म हो गया। तीसरे का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तीसरे का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बात समझ में आ रही है, इतना ही आसान है। और यकीन मानो इससे ज्यादा मैं जितना टफ क्वेश्चन आ जाए नहीं करने वाला हूं, इतना ही करने वाला हूं बस। ठीक है, तो यही तो मैजिक है, यही सीखना है। पूरा मैथ्स आप बिल्कुल अलग तरीके से सीखोगे, बिल्कुल अलग तरीके से पूरा मैथ्स आप सीखने वाले हो हमसे। ठीक है, तो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा सीखना है हमें। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड बड़ा है, इसको छोटे में चेंज करो, 18 × 5/18। बड़ा था, इसको छोटे में चेंज करना। आंसर कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? सॉरी 80 किलोमीटर है, यहां पर मैंने 18 लिख दिया है। चलिए कितना है? 80 किलोमीटर है। तो 80 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो 5/18 से गुणा होगा। ठीक है, जो कट रहा है काट देंगे, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ देंगे। कितना आ जाएगा? 4 पंचे 20, 200/9, 200/9। इसको सॉल्व करते हैं तो 200/9 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 9 दूना 18, 2 9 दूना 18, 22 सही 2/9 मीटर प्रति सेकंड। कहीं पर ऑप्शन दिख रहा है 22 सही 2/9, 22 सही 2/9 मीटर प्रति सेकंड, बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फटाफट आप रिवीजन करते रहिए, फटाफट आप रिवीजन करते रहिए। रिवीजन आप ये समझ लीजिए वो खुराक है जिससे आपका एग्जाम निकलेगा, जिससे आपका एग्जाम निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। क्वेश्चन है बहुत सरल, केवल चाल बराबर दूरी बटे समय, केवल चाल बराबर। जहां पर ये भूले समझो क्वेश्चन चूक जाएंगे आप। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आपको हर समय याद रखना है। चाल बराबर दूरी बटे समय। विपिन भाई साहब हैं 450 मीटर 9 सेकंड में पार कर लेते हैं। अब आप बताओ 450 मीटर, मैंने बताया था शुरुआत में ही, कहीं पर आपको मीटर दिखे केवल तो दूरी है, कहीं आपको किलोमीटर दिखे केवल तो दूरी है। मीटर किलोमीटर कहीं पर दिखे तो बेटा समझ जाना वो चीज डिस्टेंस है। क्या है? दूरी है। कहीं पर आपको सेकंड दिखे, कहीं पर आपको सेकंड दिखे, कहीं पर आपको मिनट दिखे, कहीं पर आपको घंटा दिखे तो समझ जाना बेटा ये टाइम बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? टाइम बताना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो बात इतनी समझ लो। अब यहां पर 400 मीटर है दूरी। क्या है? दूरी। तो 450 मीटर क्या है? मीटर। और यही टाइम कितना लग रहा है? हमें दूरी पता है, हमें समय पता है, पूछ लेंगे भाई चाल। चाल 3 चीजें हैं घुमा के, कभी चाल पूछेंगे, कभी दूरी पूछेंगे, कभी समय पूछेंगे। टाइम डिस्टेंस में केवल आपसे 3 चीजें पूछते हैं, या तो कभी स्पीड पूछ लेंगे, कभी टाइम पूछ लेंगे, अगर टाइम नहीं पूछते हैं तो डिस्टेंस पूछ लेंगे। ठीक है, तो 450
बटे कितना हो जाएगा, तो यहां पर देखना है 450 मीटर बटे 9 सेकेंड। 9 सेकेंड आपको यहां पर दिख रहा होगा, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड जो आपका स्पीड बन रहा है वो मीटर प्रति सेकेंड में बनेगा। किस में बनेगा? मीटर प्रति सेकेंड में बनेगा। तो 9 पना 45, 50 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड बेटा। लेकिन इन्होंने कहा है उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। अब आप ही कह रहे हो कि अगर डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो चाल मीटर प्रति सेकंड में बनेगी। किस में बनेगी? मीटर प्रति सेकंड में बनेगी। तो मेरे दोस्त अगर 450 बटे 9 किया तो 50 आ गया और मीटर प्रति सेकंड में आ गया। इसको हमने चेंज करना, छोटी यूनिट है बड़ी बनानी है, तो बड़ी ऊपर रहेगी कि नहीं? 18 बटे 9, 18 बटे 9 होगी कि नहीं? तो कर लेते हैं 18 पंचे 90, तो 9 से सॉरी यहां पर 18 बटे 5 क्या कर रहे हैं हम? 18 बटे बेटा क्या होगा? 5 होगा, 5 18 बटे 5, तो 5 से 5 कैंसिल। 18 का गुणा बेटा 10 से करोगे तो 180 आएगा कि नहीं आएगा? 180 किलोमीटर प्रति घंटा में ही तो है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा में ही तो है। डी ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। चलिए बात समझ में आ गई, काफी सरल सा क्वेश्चन था। चलिए एक एक चीज, शुरुआत वाले क्वेश्चन में हम हर चीज बताएंगे आपको, तो बिल्कुल घबराना नहीं कि आप सोच रहे हो कि बड़ी धीरे चल रहा है, चलेगा उतनी ही स्पीड में सब कुछ। जैसे ही आप बेसिक सारी चीजें सीख जाते हो फिर हम उसके आगे फटाफट करवाते हुए चलेंगे। तो धैर्य स्टूडेंट की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी होती है, तो धैर्य आपको बिल्कुल नहीं खोना है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं एक बस जो 20 घंटे में 700 किलोमीटर, अच्छा जो दूरी है वो किलोमीटर में है, दूरी है वो किलोमीटर में है, और हम जानते हैं स्पीड जो बनती है वो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम से बनती है। डिस्टेंस हमें पता है 720 किलोमीटर है, टाइम कितना है? तो 20 आवर है, 20 घंटे का समय है। कितने का है? 20 घंटे का। तो भाई यूनिट जो स्पीड बनेगी वो किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे में बनेगी। किस में बनेगी? किलोमीटर प्रति घंटे में बनेगी। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटा इसको, तो कितना आ गया? तो कितना आ जाएगा भाई? 2 3 6 36 क्या आ जाएगा? तो किलोमीटर प्रति घंटा। अब भाई 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड। छोटी यूनिट बनानी है तो छोटा ऊपर रहेगा 5 बटे 18, और 18 दूना 36 और 2 पंचे कितना आ जाएगा? तो 10 आ जाएगा। मेरे लाल 10 ही इसका आंसर है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि 10 ही इसका आंसर है। 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। बात पल्ले पड़ रही है, बात पल्ले पड़ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो फटाक से अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। स्पीड में हम लोग तो अगला क्वेश्चन है, एक कार क्या कर रही है भाई? एक कार कर रही है कि 20 घंटे में 630 किलोमीटर दौड़ जाती है। कितना दौड़ जाती है? तो बताओ जल्दी से आंसर इसका क्या होगा? जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होगा, फटाक से आंसर करके बताओ। हाँ, क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक कार 20 घंटे, टाइम कितना है? तो टाइम है 20 घंटे का। टाइम कितना है भाई? 20 घंटे का है। डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड निकलती है। अगर आपको दूरी पता हो, टाइम पता हो, तो दूरी को आप टाइम से डिवाइड कर दो, दूरी को आप टाइम से डिवाइड कर दो, स्पीड निकलेगी 630 बटे 20, और निकलेगी किसमें? तो घंटा है और किलोमीटर है। जो स्पीड निकलेगी वो किलोमीटर और घंटे में ही निकलेगी। 0 से 0 कैंसिल, 63 बटे 2 क्या आ गई? किलोमीटर प्रति घंटा। हमें छोटी यूनिट बनानी है, हमें क्या करना है? छोटी यूनिट। किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ये कह रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में आंसर बताओ। किसमें बताओ? मीटर प्रति सेकंड में आंसर बताओ। तो मेरे लाल अगर मीटर प्रति सेकंड में करना है इसको, तो छोटा ऊपर रहेगा क्योंकि छोटी यूनिट बनानी है। 5 बटे 18, 9 दूना 18, 9 सत्ते 63, 7 पना 35 बटे 4,
कितना होगा मेरे लाल, 35/4, और 35/4 को सॉल्व कर लिया जाए तो 4 अट्ठे 32 होता है, 4 अट्ठे 32 होता है, और 4 सत्ते 28 होता है, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। यही तो आपका आंसर है, यही तो आपका आंसर है। और निकला किसमें है, तो मीटर प्रति सेकंड में निकला है, मीटर प्रति सेकंड में निकला है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है, बहुत ही आसान है, सब कुछ आसान है मेरे लाल यहां पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन में फटाफट, ऐसे क्वेश्चन हमने इतने इकट्ठे कर लिए हैं कि यकीन मानो आप, मजा आपको आने ही वाली है। एक एक क्वेश्चन सीखेंगे। कछुआ हमेशा सफल होता है, खरगोश बनोगे तो सफलता थोड़ी सी निश्चित अनिश्चित हो सकती है, थोड़ा संदेह हो सकता है कि खरगोश कभी दौड़ेगा कभी नहीं दौड़ेगा, कभी सो जाएगा। लेकिन अगर आप कछुए हो तो निश्चित सफलता है, सफलता दूर हो सकती है लेकिन निश्चित है, गारंटी हमारी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मेरे लाल 15 घंटों में एक नियत दूरी तय करती है। एक कार है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई इसमें तुम जानते हो चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है मेरे लाल, दूरी बटे समय होता है। अब तो चाल दे दी है, अब चाल दे दी है और 15 घंटे, घंटे क्या है तो समय दे दिया है, तो दूरी पूछ रहा है। हम दूरी निकालेंगे तो भाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी चाल इंटू समय तो ही दूरी होता है। तो आज हम एक फार्मूला सीख रहे हैं यहां पर, जब भी डिस्टेंस निकालनी हो, जब भी दूरी निकालनी हो, तुमको चाल पता हो, तुमको टाइम पता हो, तुमको समय पता हो, गुणा कर दो। चाल और समय का गुणा करोगे तो डिस्टेंस निकलेगी, डिस्टेंस निकलेगी। चाल और समय का गुणा करोगे तो डिस्टेंस निकलेगी, चाल और समय का गुणा करोगे तो डिस्टेंस निकलेगी। तो डिस्टेंस हमें निकालना है, तो हमें चाल पता है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहीं पर आपको क्या पता है, यहीं पर आपको टाइम पता है, तो टाइम से ही तो गुणा करना है, टाइम से गुणा कर देते हैं। तो 5 दूना 10, 27 तिया कितना हो जाएगा, चलो 15 चक्को 60 के जीरो हासिल लगे, 6 15 पन्ना 75, 75 6 81, यानी 810, 810 किलोमीटर, 810 किलोमीटर आ जाएगा मेरे लाल। यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 810, यहां पर 810 कहीं पर दिख रहा है, 820 है, 820 तो रॉन्ग है, 810 होना चाहिए। 15 चक्को 60 के जीरो हासिल लगे 6, 15 पन्ना 75, 6 81। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से रहा, क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है, 9 सेकंड में 100 मीटर 9 सेकंड में चलती है, तो आपको टाइम बताना है, सॉरी चाल बतानी है, और किलोमीटर प्रति घंटा में, या तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर 100 मीटर 9 सेकेंड, 100 मीटर 9 सेकेंड, यानी 100/9 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। इसको बनाना है किलोमीटर, बड़ी यूनिट बनाना है, तो 18/5 से गुणा, 9 दूना 18, 5 दूना 10, और 20 दूना कितना हो जाएगा बेटा, 40 हो जाएगा। और 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर। बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फटाफट आप समझते चलिए, एक एक क्वेश्चन समझते चलिए, क्योंकि यकीन मानो बीज जितना छोटा होता है, क्वालिटी उसकी, जब बीज को रोपा जाता है, क्वालिटी बाद में पता चलती है कि कितना विशालकाय पेड़ बन जाता है एक बीज। तो बीज बनिए, बीज की तरह बस केवल होनी क्या चाहिए, लगन होनी चाहिए कि तुम्हें केवल अवसर मिल जाए। अब बीज को अवसर कैसा, कुछ बीज को अवसर नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, खाद नहीं मिलता, लेकिन जिस बीज को पानी और खाद मिल गया, इतना विशालकाय पेड़ बनता है। तो यकीन मानिए आप भी इसी तरीके से विशालकाय बन सकते हैं। आपका बीज में खाद क्या है, खाद है अच्छे कॉन्सेप्ट आपके हो, खाद क्या है, और इसके बाद पानी क्या है, आप अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से हम ही आपको प्रैक्टिस करवाएं, देन आप अच्छे से उसको 3 से 4 बार रिवीजन करो, आप विशालकाय जरूर बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मेरे लाल, एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है।
याद रखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको दे दिया है बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी। ध्यान दो, मैंने बताया है कि जो आपकी चाल होती है उसमें 2 यूनिट काम करती हैं, या तो किलोमीटर प्रति घंटा या तो मीटर प्रति सेकंड। यहां पर किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल है लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा है। समय आपका किस में है? सेकंड में है। तो क्या कोई ऐसी यूनिट है चाल की जो सेकंड में होती है? तो आप कहोगे मीटर प्रति सेकंड होती है, तो डन, आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, छोटी यूनिट में बनाना है तो छोटा वाला ऊपर रहेगा 5/18। 5/18 और 18 चौक 72 होता है कि नहीं? 4 पंचे 20, 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या टाइम आपका सेकंड में ही है? हाँ, आपका टाइम तो सेकंड में ही है, और सेकंड में टाइम आपका था, इसलिए घंटे को यानी किलोमीटर घंटे को हमने मीटर प्रति सेकंड में किया था। सेकंड में टाइम था ना, तो यूनिट हमने मीटर प्रति सेकंड में किया था। बस हो गया। आपको चाल पता है, आपको टाइम पता है, आप गुणा कर दो। चाल टाइम गुणा, चाल का टाइम से गुणा करेंगे, चाल को समय से गुणा करेंगे, दूरी निकलेगी 20 इंटू क्या कर दे 5, 20 पंचे क्या हो जाएगा 100, और 100 आएगा किसमें भाई? आएगा किसमें? अगर 5 सेकंड है, 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो भाई सेकंड तो मिल गया। तो यूनिट किस में आ जाएगी? मीटर में आ जाएगी मेरे लाल, मीटर में आ जाएगी। 100 मीटर आपका क्या हो जाएगा? 100 मीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगा। 100 मीटर आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। चलिए फटाक से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन आगे करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर फटाक से आ जाओ आप सभी और बता दो आंसर इसका क्या होगा। बता दो आंसर इसका क्या होगा, फोड़ दो जल्दी से इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है। ठीक है, 600 मीटर है, 600 मीटर है, 600 मीटर है, क्या है भाई? मीटर है, और कह रहे हैं 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं। लेकिन जो हमने स्पीड सुनी है, वो किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। तो क्या किया जाए? 5 मिनट को क्या हम सेकंड में पहले चेंज कर लें? 5 मिनट को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये जो मिनट है, ये मिनट हट गया, ये मिनट हट गया, और अब क्या बन गया मेरे लाल? सेकंड बन गया। क्या बन गया? सेकंड बन गया। ठीक है, अब मीटर प्रति सेकंड में यूनिट बनेगी, जो स्पीड बनेगी वो मीटर प्रति सेकंड में बनेगी। तो ये देखो 0 से ये 0 कैंसिल, ये 6 से ये 6 कैंसिल, और 10/5 है तो 5 से 5 दूना 10, 2 आ गया, यानी 2 मीटर प्रति सेकंड में हमें यूनिट मिल गई है। बताना 2 में नहीं था, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना था। मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना जानते हैं। कैसे होता है? तो भाई बड़ा बनाना है तो 18/5 होगा कि नहीं होगा? 18 दूना 36/5 होगा कि नहीं होगा? 36/5 है तो बेटा इसको तो सॉल्व कर लेंगे। 5 से 35, 5 दूना 10, और क्या आ जाएगा? तो किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, और किलोमीटर प्रति घंटा में ही तो चाल आपसे पूछ रहे थे। तो 7.2 सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो बात समझ में आ रही है आपको? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। टाइप चेंज हो चुका है, समान दूरी, भिन्न भिन्न चाल पर आधारित प्रश्न है। इन क्वेश्चन को हम अगली वाली क्लास में समेट लेंगे। इन क्वेश्चन को हम अगली क्लास में समेट लेंगे। आज आपका काम समझ लो, आज आपका काम क्या है? आप फर्जी लिखो, आप फर्जी लिखो कि 25 मीटर प्रति सेकंड अगर हमारी चाल होगी तो भाई फर्जी लिखो कि किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी, कितनी होगी, ऐसे फर्जी लिखो।
फर्जी लिखो और फर्जी प्रैक्टिस करो। यकीन मानो अगर इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो, जहां पर भी मीटर प्रति सेकंड दिखे आप तुरंत बताओ किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है, तो ये मानो आप यहीं से सक्सेसफुल होना स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है, तो 25 मीटर प्रति सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बना रहे हैं, तो 18/5 तुरंत कर देंगे। 55 25 और 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब फर्जी लिखो, अब फर्जी लिखो कि 35 मीटर प्रति सेकंड है, 35 मीटर प्रति सेकंड है। क्या मैं इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बना लूं? किलोमीटर। और ये जानते हो कि जो स्पीड होती है, जो स्पीड होती है वो हमेशा 2 यूनिट पर चलती है। या तो आपको मीटर प्रति सेकंड मिलेगा, या तो आपको मीटर प्रति सेकंड मिलेगा, और या तो आपको मिलेगा क्या, या तो आपको मिलेगा किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड मिलेगा, नहीं तो किलोमीटर प्रति घंटा मिलेगा। बस आपको यही चीजें 2 ध्यान देनी है, और 2 को चेंज करना आपको सीखना ही पड़ेगा अगर स्पीड आप पढ़ रहे हो तो। ठीक है, सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। और ये बेसिक चीजों पर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही अच्छा है। जैसे हमने बोला 35 मीटर प्रति सेकंड को चेंज करो, तो भाई मीटर प्रति सेकंड ये छोटा यूनिट है, इससे बड़ा यूनिट बनाना है तो ऊपर बड़ा वाला रहेगा 18/5, 5 7 35 और 18 7 कितना हो जाएगा, 18 7 126। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। 126 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई थोड़ा सा देखो, कह दे कोई 35 मीटर प्रति सेकंड से मैं गाड़ी चला रहा था, आप यकीन मत करना, क्योंकि उसकी स्पीड 126 किलोमीटर प्रति घंटा है। 126 किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटर में 126 पे जब काटा जाएगा तभी का मतलब है 35 मीटर प्रति सेकंड है, 35 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, 126 किलोमीटर प्रति घंटा बहुत स्पीड हो गई। 120 प्लस चल रहे हैं, अगर बाइक चला रहे हो तो धुआं निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो छोटी चीज कहनी, 35 मीटर प्रति सेकंड कहने में बहुत छोटा लग रहा है। 35 मीटर प्रति सेकंड से मैं जा रहा हूं, यानी 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो बस इसी पे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो थोड़ा सा आपका दिमाग जरूर खुलेगा, और दिमाग अगर अच्छे से खुल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आने वाला है आज। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जिंदाबाद।